हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 3 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त को राष्ट्रीय तरबूज दिवस मनाया जाता है। देखिए, 3 अगस्त को राष्ट्रीय तरबूज दिवस पिकनिक और मेलों में आनंद लेने वाले ताजगी भरे गर्मियों के मौसम को दर्शाता है। यह एक गैर आधिकारिक अमेरिकी अवकाश है। बात करते हैं, देखिए 3 अगस्त को लॉन्ग सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया जाता है। हर साल 3 अगस्त को दुनिया भर में क्लोज सिंड्रोम जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुर्लभ आनुवंशिक विकार के बारे में जागरूकता फैलाना है और इसका जोर सामुदायिक समर्थन जुटाने के लिए कार्रवाई पर है। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है? ये श्रीनगर को दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है। श्रीनगर यह सम्मान पाने वाला भारत का चौथा शहर बन गया है। प्रमाण पत्र पुरस्कार समारोह में विश्व शिल्प परिषद के अध्यक्ष साद हानी अल कद्दूमी और परिषद के अन्य प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे। इस पुरस्कार का उद्देश्य श्रीनगर को वैश्विक पहचान को बढ़ाना और शहर के पारंपरिक शिल्प उद्योगों को बढ़ावा देना है। बात करते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की। तो भारत के किस हिस्से में 6 नई बेंट टोड गेको प्रजाति पाई गई है? ये पूर्वोत्तर भारत में पाई गई है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, भारत और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने पूर्वोत्तर भारत में 6 नई बेंट टोड गेको प्रजाति की पहचान की है। यह प्रमुख 4 राज्यों में फैली हुई हैं। देखिए, नामदाफा बेंट टोड गेको नामदाफा रिजर्व में, सियांग नदी बेंट टोयोडा गेको सियांग नदी घाटी में पाई गई हैं। नंगेपुई बेंट टोड गेको नंगेपुई अभयारण्य में पाई गई हैं। मणिपुर बेंट टोयोडा गेको लामदान काबुई गांव में पाई गई हैं। और बैरल हिल एंड विफ्रे बेंट टोड गेको नागालैंड में पाई गई हैं। देखिए, बात करते हैं एक और करंट अफेयर की। तो एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 के लिए 10 दिन बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं। एनसीईआरटी ने शैक्षिक दबाव को कम करने के लिए और व्यवहारिक शिक्षा तथा व्यावसायिक अनुभवों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 10 बैगलेस डेज का सुझाव दिया है। इसके बाद 10 दिन क्या करेंगे, तो गतिविधि करेंगे। तो गतिविधियों में विज्ञान, स्थानीय उद्योगों और सांस्कृतिक प्रथाओं की खोज, सामुदायिक विशेषज्ञों की भागीदारी और क्षेत्र भ्रमण शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य व्यवहारिक कौशल, सामुदायिक समझ और अधिगम के छात्रों की भागीदारी को बढ़ाना है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो भारत ने 2023 तक वैश्विक कृषि निर्यात में कौन से स्थान पर अपनी स्थिति बरकरार रखी है? तो ये अपनी 8वीं स्थिति बरकरार रखी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 2022 में निर्यात मूल्य $55 बिलियन से घटकर $51 बिलियन होने के बावजूद भारत ने 2023 में 8वें सबसे बड़े वैश्विक कृषि निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। केवल ब्राज़ील, यूरोपीय संघ और थाईलैंड में कृषि निर्यात में वृद्धि देखी गई है, जबकि अन्य शीर्ष निर्यातकों ने भारी गिरावट का अनुभव किया है। के भू राजनीतिक मुद्दों और चावल, गेहूं और चीनी पर निर्यात पर प्रतिबंधों के कारण भारत के कृषि निर्यात समग्र कमी आई है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार की योजना का आरंभ किया है। इसमें कितना कवरेज रखा गया है? तो 1.5 लाख रुपए तक का रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सरकार ने चंडीगढ़ और असम में मोटर वाहन का उपयोग करने वाले सड़क दुर्घटना पीड़ितों के
कैशलेस उपचार के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 7 दिनों के लिए 1.5 लाख रुपए तक के कवरेज के साथ एक पायलट योजना आरंभ किया। इस योजना का प्रबंध राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा स्थानीय पुलिस, सूचीबद्ध अस्पतालों और अन्य संस्थाओं के सहयोग से किया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अगस्त को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र यानी NASC या CC परिसर में कृषि अर्थशास्त्रियों ICAE के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स द्वारा आयोजित यह त्रिवार्षिक सम्मेलन 7 अगस्त तक चलेगा और यह 65 वर्षों में पहली बार है कि ICAE भारत में आयोजित किया जा रहा है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, तो एयर इंडिया ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं? तो ये तेल अवीव के लिए की है, जो कि इजराइल की राजधानी है। देखिए, एयर इंडिया ने मध्य पूर्व हिस्से में कुछ हिस्सों में चल रही स्थिति के कारण सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए 8 अगस्त 2024 तक तेल अवीव से सभी उड़ानों को तत्काल निलंबित करने की घोषणा की है। एयर इंडिया ने बताया कि यात्री और चालक दल की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? ये द्रौपदी मुर्मू कर रही हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन आज राष्ट्रपति भवन में शुरू होगा। सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही हैं। राज्यपालों का यह पहला सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही हैं। सम्मेलन में सभी राज्यों के राज्यपाल भाग ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान सहित कई केंद्रीय मंत्री भी भाग ले रहे हैं। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, तो यूपीआई से लेन देन लगातार तीसरे महीने कितने लाख करोड़ रुपए के पार हो गया? तो 20 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जुलाई महीने में लगातार तीसरे महीने यूपीआई लेन देन का मूल्य 20 लाख करोड़ रुपए के पार कर गया, जो जून में 20.07 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 20.6 लाख करोड़ रुपए तक का हो गया है। देखिए, औसत दैनिक लेन देन की मात्रा बढ़कर 465 मिलियन हो गई है, जबकि दैनिक लेन देन मूल्य थोड़ा कम होकर 66,590 करोड़ रुपए हो गया है। डिजिटल भुगतान में साल दर साल उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें यूपीआई की मात्रा 49% और मूल्य 35% बढ़ा है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, तो भारत ने किस देश के साथ समुद्री विरासत परिषद पर साझेदारी की है? तो ये वियतनाम के साथ किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत और वियतनाम ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद यानी NMHC विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे समुद्री विरासत को बढ़ावा मिलेगा। NMHC के एक लाइट हाउस संग्रहालय, जलीय गैलरी और नौसेना संग्रहालय शामिल होंगे, जिसमें चरण 1A का 55% काम पहले ही पूरा हो चुका है। 4500 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य इतिहास को संरक्षित करना और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना है, जो अगले साल शुरू होने वाली है। चलिए जाते हैं एक और करंट अफेयर्स। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को आरक्षण के लिए SC/ST को उपवर्गीकृत करने का अधिकार दिया है।
आरबीएल बैंक ने यूपीआई एनसीएमसी सुविधाओं के साथ रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। देखिए, भारत डब्ल्यूएचओ ने पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करते हैं एक और देखिए, जोमेटो अपने गोइंग आउट बाजार पर कब्जा करने के लिए नया डिस्ट्रिक्ट लॉन्च करेगा, याद रखेंगे ये। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, तो किसने भुगतान प्रणालियों के लिए नए सुरक्षा मानदंड अनिवार्य कर दिए हैं? तो ये आरबीआई ने किए हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गैर बैंक भुगतान प्रणाली संचालकों को रियल टाइम में धोखाधड़ी की निगरानी लागू करनी चाहिए और निष्क्रिय सत्रों को स्वचालित रूप से समाप्त करना चाहिए। कार्ड नेटवर्क को कार्ड विवरणों में एन्क्रिप्टेड स्टोरेज के साथ लेन देन की सीमा और संदिग्ध गतिविधियों के लिए 24/7 लागू करने की आवश्यकता है। पीएसओ को डेटा लीक की रोकथाम, व्यवसाय निरंतरता योजना और संशोधित ग्राहक अलर्ट सुनिश्चित करना चाहिए। चलिए बात करते हैं जुलाई में जीएसटी की, तो जुलाई में जीएसटी संग्रह 10.3% बढ़कर 1.42 लाख करोड़ रुपए हुआ है। जुलाई 2024 के लिए वस्तु एवं सेवा कर का संग्रह 10.3% बढ़कर 1.42 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो 3 महीने का उच्चतम स्तर है। देखिए, अप्रैल में जो जीएसटी वसूली गई थी 2.1 लाख करोड़ रुपए वसूली गई थी, जबकि जून में 1.74 लाख करोड़ रुपए वसूली गई थी। कुल मासिक संग्रह में वृद्धि के बावजूद औसत दैनिक संग्रह जून में 66,903 करोड़ रुपए से थोड़ा कम होकर 66,590 करोड़ रुपए हो गया था। अब जान लेते हैं जीएसटी के दरों के बारे में। तो देखिए, मौजूदा जीएसटी में 5%, 12%, 18% और 28% की जीएसटी स्लैब हैं। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, तो कैबिनेट ने लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार, भीड़ भाड़ को कम करने और देश भर में कितने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 50,655 करोड़ रुपए की कुल पूंजी लागत पर 936 किलोमीटर लंबाई की राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी गई है। आगरा और ग्वालियर के बीच यात्रा का समय 50% कम हो जाएगा। खड़गपुर मोरग्राम कॉरिडोर पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व की अर्थव्यवस्था को बदल देगा। कानपुर के आसपास के राजमार्ग नेटवर्क को कानपुर रिंग रोड से भीड़ भाड़ से मुक्त किया जाएगा। रायपुर रांची कॉरिडोर के पूरा होने से झारखंड और छत्तीसगढ़ विकास को गति मिलेगी। देखिए, थराद और अहमदाबाद के बीच नया कॉरिडोर गुजरात से निर्बाध बंदरगाह संपर्क और कम लॉजिस्टिक लागत से हाई स्पीड रोड नेटवर्क पूरा करेगा। गुवाहाटी रिंग रोड से उत्तर पूर्व तक निर्बाध सुविधाएं मिलेंगी और अयोध्या की यात्रा अब बहुत तेज हो जाएगी। पुणे और नासिक के बीच 8 लेन का एलिवेटेड फ्लाईओवर कॉरिडोर खंड लॉजिस्टिक दोषों को समाप्त कर देगा। तो ये 8 कॉरिडोर हैं जो कि बनाए जाएंगे। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, तो किसने पीएमएस मोबाइल ऐप के 4.0 संस्करण लॉन्च किया है? तो प्रहलाद वेंकटेश जोशी ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी ने गुरुवार को मूल्य निगरानी प्रणाली के लिए मोबाइल ऐप के 4.0 संस्करण लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए अब कुल 38 वस्तुओं की निगरानी की जाएगी। बात करते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की, तो आईआईसीए और एचपी ने एचपी फ्यूचर इम्पैक्ट लीडर आईआईसीए प्रमाणित ईएसजी व्यावसायिक कार्यक्रम का पहला बैच लॉन्च किया है। भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान यानी आईआईसीए ने एचपी इंडिया के साथ मिलकर मानेसर में
HP फ्यूचर इम्पैक्ट लीडर IICA प्रमाणित पर्यावरण सामाजिक प्रशासन ESG व्यवसायिक कार्यक्रम के पहले बेंच का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम भारत में नेतृत्व के प्रभाव को मापने के लिए टिकाऊ और जिम्मेदार व्यावसायिक और तौर तरीकों को आगे बढ़ाने के लिए लीडर्स तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।